मुझे था बस इनकी लड़ाई खत्म होता मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं ऐसे एक टेक्स्ट करके पूछना था कि मतलब सबकी तरफ से टेक्स्ट भेजना था, का नंबर जुगाड़ लेता कि प्लीज रिक्वेस्ट है सस्पेंड मत कराना। माथे पे से उठ के गए हैं बिल्कुल, पूरा मूड खराब कर दिया। और दिक्कत ये 30 सेकंड से बात कर रहे थे आपस में कि पूछें कि ऐसे चल जाए। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, सर से पूछ के जाएंगे। जाना है जाओ यार। रोहित भाई और कितना टाइम वेस्ट करूं, कमाएंगे दोनों। इन दोनों को बताओ ये कैमरे में सबसे आगे हैं। एक तो ऐसे स्टैंड अप ही रह गया, जितना करना है वही करूंगा मैं। हाँ मैं बीच बीच में ट्राई करता रहता था ना कुछ। मैं फिल्म भी कराए चक्कर में जाके। भाई बहुत बुरा काटा मेरा बॉलीवुड ने। एक तो ऐसा पता अपने आप ही मिली मुझे फिल्म, मैं चला गया, सब कुछ हो गया, फिल्म आ गई, उन्होंने मुझे वहां से बॉम्बे से कॉल करने लगे कि अब आप बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे बॉम्बे आ जाओ, अब आपको मीटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। मैंने कहा दिल्ली से आ जाऊंगा, सेम टाइम लगता। तो थोड़े दिन तो उन्होंने मुझसे नहीं बात की, कह रहे बदतमीज तो है ये थोड़ा सा। फिर एक किसी तो टॉप शॉट बंदे का फोन आया, मुझे पता भी नहीं कौन है, उसने बोला बस ये आपने ऐसा काम किया फिल्म में, आपका फोन बजना बंद ही नहीं होगा अब। 2 साल से ऊपर हो गए, एक फोन नहीं आया मेरे पास। मैं फालतू में अननोन नंबर उठाता रहता हूँ। मैं करण जौहर का बड़ा ऑर्डिनरी सा नंबर है। ICICI वाली पूजा से बातें करता हूँ। 3 लोन ले चुका हूँ मैं। एक तो अननोन नंबर उठा के लगता है कि कोई ऐसी सेलिब्रिटी वाली बात है नहीं, कोई भी फोन कर रहा है मुझे भी। वहाँ मुझे एक दिन फोन आया, राजेंद्र नगर से बोल रहा हूँ, गटर भर गया, साफ कर दो। भाई गंदी बात है, उसने काट दिया इसके बाद, और मेरा नहीं उठा रहा। मैं उसे बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं नहीं था वो। कोई ऐसा तो नहीं इसने ये शो सुना हुआ है मेरा, किसी को बताना मत, लाइव सुना हुआ है एक, कौन सा वाला? 2 आपने कहाँ सुना है? अरे भाई थैंक यू, तो दोबारा आया, थैंक यू सो मच, वो बहुत बढ़िया शो था। भाई मेरी टीम ने ना मुझे बताया नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। नोएडा में तुम लोग अगर नहीं गए हो ना तो एक जाना तो मत बिल्कुल भी, गूगल पे देख लेना, इसी से पूछ लेना शो के बाद वो जगह कहाँ है। मुझे कह रहे ताजमहल पे परफॉर्म कराएंगे आज तुमको। मैं उठ के चला भी गया, और ये सोचो मेरे दिमाग में नहीं आया कि ताजमहल नोएडा में क्या कर रहा है। और वो लिटरली छोटा सा ताजमहल बना रखा है उन्होंने। मेरी एंट्री पता कैसे थी? तो ताजमहल का गेट खुला, मैं बाहर आ गया। वहां से बाहर निकला, सामने बीच में पानी है, उसमें कबूतर बैठे हैं। पूरे शो में कबूतर मेरे ऊपर से उड़ उड़ के जा रहे हैं। बहुत गंदा शो था भाई, थैंक यू। आप कहाँ आए थे? तालकटोरा में आया था। तू क्यों आया दोबारा? अरे देखने के लिए नहीं, सुनने का होता है पहले तो स्टैंड अप में। घूम के थोड़ी मारता हूँ मैं यहाँ पे, देखे जाके। 2 बार मत जा, आजकल ऑडियंस को भी बुला रहे। मैंने आज कैमरे लगवाई इसलिए है। 3 मेरे पे, 2 तुम पे हैं। मैं गया, वहीं मिलेंगे दोबारा। ऐसे टैप करते हैं ऐसे। हाँ ओके। और छोटा वाला है नहीं मेरे पे। मैंने इनसे कहा था वो मखमल का कपड़ा आता है वो रख देना। ये मखमल का कपड़ा, ये पिछली बार इसे यहाँ लगाया था, लाभ यहीं चिपक गया था। तुम्हें कम से कम कपड़ा मंगाया, मैंने कपड़ा तो लगा दूंगा। बहुत खराब है। एक तो ये भाई, तो लड़कियों तुम्हारे लिए ना और इज्जत बढ़ जाती मेरी भाई। पहले ना जब स्टैंड अप पहले करता था कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेकअप लगाया कुछ नहीं लगाया, ऐसे मुंह उठाए चले गए बस। जब से ये एक्टिंग में घुस गए तब से मैंने फिर हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ये सब रखने शुरू कर दिए। अब उन्हें पैसे देते हैं तो वो अपना काम करते हैं। मैं आज बिना मेकअप के आ सकता था, पर उन्होंने कहा नहीं हम तो रंगेंगे। एक तो आधा घंटा बैठ के पहले से करवाओ, वो इरिटेटिंग, और उसके बाद ज्यादा इरिटेटिंग से जाके मुंह धुलो। अब तो मुझे नहीं समझ में आता, मुंह धो के कौन सोता है
भाई मैंने जिंदगी भर से मुंह धुला ही इसलिए था कि आँख खुल जाए। अब मैं जाके मुंह धुलूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी 2 घंटे तक। मैं टोटल अगेंस्ट हूँ मुंह धोने के, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये बहुत, तुम लोग तो बहुत मेहनत कर लेती हो। हाँ जितने भी, क्या क्या रूटीन होता तुम्हारा, बस बताओ। अभी जाके क्या करोगी, जल्दी से बताओ। मेकअप रिमूव करेंगे, ठीक है, फेस वॉश करेंगे, ठीक है, टोनर लगाएंगे, ठीक है, सीरम लगा के सो जाएंगे। सीरम लगा के सो जाएंगे, ठीक है। भाई क्या करेगा तो जाके? कह रहा सो जाओ। मैंने पानी लगा लिया मुंह पे, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ एक तो कोई धुलने का जगह है मेरे मुंह पे जो धुलूं मैं? इतनी सी जगह है, उसमें आंख आ जाती बीच में। हाँ उसे लगा लो, वो आंख में घुस जाता है फिर। एक तो ये फेस वॉश के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ऐसी जो हाथ में है लगा लो मुंह पे, ठीक ठाक हो जाता है अपना बढ़िया। इनमें से लग रहा है किसी ने फेस वॉश करा है कभी जीवन में? तूने करा तो फेस वॉश लगाता है? ब्रश कर देखो, ब्रश कर लो वही बड़ी बात है। तुम ये देख रहे हो क्या प्राउड? ब्रश तो कर ही ले यार। मुझे लग रहा है लड़कों पे ना कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा कुछ खास। हाँ तुम कौन सा फेस वॉश यूज करती हो आप? चेंज क्यों करती हो? खत्म हो जाता नया ले आती हो या फिर ब्रांड ही बदल देती हो? ब्रांड का नाम मत लेना, वैसे ही बताओ। ड्राई स्किन, हाँ देखो। कैसी स्किन है भाई आपकी? ऐसी है ब्राउन? हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे मुंह पे क्या लगाना है हमको। हमने हाथ धोने कोविड के बाद सीखे। लड़के सैनिटाइजर इसलिए लगा रहे हैं कि सिगरेट की स्मेल ना आए। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कैसा भी कि हम फेस पे क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। मुझे लगा कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे फेस वॉश के नाम पड़े तो ना कभी टर्बो ब्राइट, पावर लाइट, क्या है बल्ब है हम। चारकोल लगा लो, तंदूर है ये। सीधा कह दो ना रिन सुप्रीम घोल रखे खा लो इसको जाके। फालतू में मूड। एक तो हमें वो ऐड भी हमारे उससे करवाते हैं, जॉन अब्राहम से। एक तो मुझे ना उस आदमी पे तरस आता है, इतनी बेहतरीन बॉडी बनाने के बाद अगर मुझे मुंह धोने की बात करनी पड़ जाए। लाना थे तेरे प्रोटीन के डब्बों पे। हेलमेट लगा के कहता है पॉल्यूशन घुस गया। कहां से घुसा बे? हेलमेट बदल तू पहले। हाँ भाई बहुत बुरे हाल है हमारे, कुछ भी चिपका दे रहे हैं हम लोगों को मार्केट में। तुम लोग पढ़ा के लाती हो कौन से डब्बे पे क्या लिखा है, इसमें कितना एसिड है कितना क्या। एसिड नहीं सॉरी क्या होता है, जो भी होता है। मेरी बात सुनो, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, मैं उसके वॉशरूम में गया तो एक वो रखी हुई थी, वो दाढ़ी अपनी डाई करता है तो उस पर वो डाई रखी हुई थी, उस पर लिखा था जापान का नंबर 1 ट्रस्टेड ब्रांड। जापान में कौन दाढ़ी रखता बे? मैंने पूछा क्यों लिया, कह रहा भाई जापान का बेस्ट है। मेरे को दाढ़ी नहीं किसी, हमें कुछ भी चिपका रहे हम ले रहे हैं। हाँ रोहित भाई और कितना टाइम वेस्ट करूं, कमाएंगे दोनों। इन दोनों को बताओ ये कैमरे में सबसे आगे हैं। आओ बैठो यार, तुम तो हो भी नहीं वाले। हाँ तुम वहां बैठो, बैठ जाओ। जब एडिट करूंगा तो एक लड़की की खोपड़ी में से एक लड़का की खोपड़ी जब आ जाएगी तो फिर तो तुम में से इंस्टाग्राम पे आके लिखेगा कि ये एडिटेड है ही नहीं। तुम तो नहीं थे। अच्छा अब उन्हें पीछे बिठा रहे हो? नहीं इसके साथ है भाई वो। हाँ बैठो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप उनको पीछे बिठा देना आप, ठीक है। अब तुम समझ गए ना कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वरना यहीं बैठी थी ना लड़की, यहीं बैठी थी ना वो अपनी बहन जो बैठी थी, बस ठीक है। हाँ यही करते रहते हैं लड़के यूट्यूब पे बैठ के, सर बदल गया खोपड़ी बदल गई, ये इसने घर पे गया पर्दे के आगे।
यही तो करता हूँ मैं अपने घर में। एक तो सुबह हल्के से मुंह पे छींटे मारे और खड़ा हो गया, मेरा नाम अनवर सिंह रखती है। अब डिस्टर्ब हो गए हैं तो फिर एक छोटी सी बात, बहुत हल्की सी बिल्कुल, भाई तू बियर ऊपर से क्यों पी रहा है? आदत है? ये कैसी आदत है ऊपर से बियर? मुंह क्यों नहीं लगा रहा है बॉटल को? इससे झाग ज्यादा बनते हैं। ये गरीबी क्या क्या सिखाती है? समझ रहे हो क्या कर रहा है ये? हम बियर पकड़ते हैं, फिर ग्लास में ऐसे डालते हैं तो झाग बनते हैं। ग्लास है नहीं तो सीधा मुंह में ऐसे डाल रहा है, उसके मुंह में झाग बनते हैं, फिर ये उन्हें पीता है। इतना जिंदगी कितनी खराब हो सकती है किसी की। मुंह पे लगाने से गैस बनती ज्यादा? क्या सिखा, किसको सिखा रहा है तू ये बात? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब के तो नहीं हो सकते। तो कल एक काम करियो, साइबर हब में निकल के ना बस देखता हुआ जाइए लोग कैसे बियर पीते हैं। पूरी दुनिया तो नहीं कर रही होगी ये काम। तू ऐसे पी, ऐसे ऐसे पी।